जिसका नाम है चालक की धारिता। चालक की धारिता को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि चालक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाए, क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाए, उसे हम लोग चालक कहते हैं। अब जो चालक होते हैं उसमें आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। कोई चालक है वो ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है, कोई चालक है ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है, कोई दूसरा चालक है ये उससे कम आवेश को ग्रहण कर सकता है, तो और कोई बढ़िया चालक है तो और ज्यादा आवेश को ग्रहण कर सकता है। मतलब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है। तो हम कहेंगे किसी भी चालक का आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। तो हम यहां लिखेंगे किसी चालक का आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। चालक की धारिता कहलाता है। मतलब कोई भी चालक है उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो होगा उस क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, चालक की धारिता। हम मान लेते हैं ये एक चालक है, इस चालक के अंदर 10 कूलम आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है, तो इसकी धारिता कितना है, 10 कूलम आवेश को ग्रहण करने की। और इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जो चालक की धारिता होता है उसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। इसी चालक को Q आवेश देने पर V विभव की या V वोल्ट की वृद्धि होती है। मतलब ये एक चालक है, इस चालक को हमने क्या दिया, Q आवेश दिया। Q आवेश देने पर इसके विभव में कितना वृद्धि हो गया, V विभव का वृद्धि हुआ। तो हम कहेंगे कि ये आवेश बढ़ने के कारण क्या हुआ, वोल्ट में वृद्धि हुआ। इसका मतलब आवेश जो है, चालक का आवेश जो है समानुपाती होता है विभव के। आवेश जो होता है समानुपाती होता है विभव। और हम ये देखते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, वो है C। C क्या है, वही विद्युत चालक की धारिता, विद्युत चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला प्रूफ हुआ। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर इंटू में है V, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा C बराबर Q अपान V। ये हमारा फाइनल निकल के आ जाता है धारिता का सूत्र। कि धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपान V। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो धारिता का मात्रक जो होता है 2 होता है, एक कूलम प्रति वोल्ट और दूसरा होता है फैरड। क्या होता है, फैरड। ये वैज्ञानिक को थोड़ा सा महत्व देने के लिए फैरड नाम दिया गया। बाकी हम जानते हैं आवेश का कूलम होता है और विभव का वोल्ट होता है, तो इसे हम कूलम प्रति वोल्ट एसआई मात्रक में कह सकते हैं या फिर फैरड कह सकते हैं। और यदि हम लोग इसे देखना चाहें तो हम ये देखते हैं कि ये फैरड है, इसको हम मिली फैरड, नैनो फैरड,
मेगा फैरड या फिर माइक्रो फैरड में बदल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, 1 फैरड। सबसे पहले ये समझ लेते हैं 1 फैरड क्या होता है। तो 1 फैरड को समझने के लिए ये आप देखिए कि माना एक चालक है, इस चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, कितना, 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर इसमें 1 वोल्ट का वृद्धि होता है। तो हम कहेंगे 1 फैरड की धारिता बढ़ गई है। फिर से एक बार, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि उसमें 1 फैरड की धारिता बढ़ गई। 1 फैरड में धारिता वृद्धि हुआ है। मतलब 1 कूलाम आवेश देने पर किसी चालक में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि चालक में 1 फैरड की धारिता बढ़ गई। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं मिली फैरड। मिली फैरड को एमएफ बोलते हैं। एमएफ बराबर 10 के पावर -3 फैरड। उसके बाद में माइक्रो फैरड म्यू एफ बराबर 10 के पावर -6 फैरड होगा। उसके बाद में नैनो फैरड एन एफ बराबर 10 के पावर -9 एफ। मेगा फैरड के बारे में देखते हैं। तो मेगा फैरड एम एफ बराबर 10 के पावर -12 एफ होगा। ठीक है। मतलब हम चाह रहे हैं, हमारे यदि क्वेश्चन में मिली फैरड दिया, माइक्रो फैरड दिया, नैनो फैरड दिया, मेगा फैरड दिया, तो उसको हमको फैरड में कन्वर्ट करने के बाद में ही सवाल को लगाना होगा। मान लीजिए मिली फैरड दिया है तो उसे हम लोग 10 के पावर 3 लिख देंगे पीछे, तो फैरड बदल हो जाएगा। माइक्रो फैरड दिया है तो 10 के पावर 6 लिख देंगे, फैरड में हो जाएगा। नैनो फैरड दिया है 10 के पावर 9 लिख देंगे, फैरड में हो जाएगा। मेगा फैरड दिया हुआ है तो 10 के पावर 12 लिख देंगे, हमारा बन जाएगा मेगा फैरड। इसके बाद में हम देखते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि किसी चालक की धारिता क्या होती है। तो किसी चालक की धारिता क्या होती है, किसी चालक में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और मान लीजिए Q आवेश देने पर V वोल्ट की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब Q बढ़ेगा तो वोल्ट का मान बढ़ेगा, यानी कि विभव का मान बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं Q समानुपाती है विभव के। जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक आया C। फिर उसके बाद में हमने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया, इस C को यहीं रहने दे, इस Q को B को इधर ले आए तो Q/B हो गया। इसको हमने थोड़ा पलट के लिख दिया तो C बराबर Q/B। इसका मात्रक जो होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फिर SI मात्रक में फैरड होता है। और फैरड को हमने ये देखा कि 1 फैरड हम लोग कब कहेंगे, तो 1 फैरड तब कहेंगे जब 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो हम कहेंगे चालक में 1 फैरड की वृद्धि हुआ है। उसके बाद में हमने देखा कि मिली फैरड को फैरड में कैसे बदलते हैं, 10 के पावर 3, फिर माइक्रो को फैरड में, ऐसे नैनो मेगा को हमने देखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। यदि समझ में आया है तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है संधारित्र। तो संधारित्र के बारे में हम समझेंगे। संधारित्र बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। संधारित्र क्या होता है कि हम लोग आवेश को नियत रख दें। क्या कर दें, आवेश को नियत रख दें, फिक्स कर दें। उसके बाद
हम क्या V को चेंज कर सकते हैं और C में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसी को देखते हैं। ठीक है।